हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा, जो आगे चल के आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मदद करने वाला है। ऑलराइट, एंड ये है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होता क्या है एग्जैक्टली? जस्ट गेस करिए। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने दिमाग में कमेंट मार सकते हैं कि क्वांटम नंबर ये होता है जो आपके सामने आने वाला है। सेट ऑफ फोर नंबर्स व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में लोकेट करने के लिए जिन चार नंबर्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये जो चार नंबर हैं इनका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमें किसी इंसान का घर ढूंढना हो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो मुझे चार अहम जानकारियों की जरूरत होती है कि वो कौन से शहर में रहता है, शहर की कौन सी कॉलोनी में रहता है, उस कॉलोनी के कौन से गली नंबर में रहता है और उस गली नंबर का कौन सा मकान नंबर है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए चार महत्वपूर्ण जानकारियों की जरूरत होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ऑलराइट, कमिंग टू द फर्स्ट वन विच इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या चीज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी जानकारी देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो आपको पता है कि जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो बोर मॉडल से आया हुआ है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बोर मॉडल, जहां पे हमने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में एनर्जी और उसका रेडियस निकाला था। तो यानी एनर्जी एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड वंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नोन। आपको पता है क्योंकि ये ऑर्बिट नंबर होता है, आई कैन स्टार्ट विद 1 2 3 एंड सो ऑन इंटीग्रल वैल्यूज। ये के शेल के लिए, एल शेल के लिए, एम शेल के लिए एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, सेकंड का 2 होगा, थर्ड का 2 होगा एंड सो ऑन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है यदि मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, जो कि बोर मॉडल में भी आपने पढ़ा था। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड अगर हमें एन का वैल्यू पता हो। याद है आप लोग को, दिस इज रिटन एज एम वी आर विच कैन बी रिटन एज एन एच अपॉन टू पाई। ऑलराइट, एन एच अपॉन टू पाई की हेल्प से हम लोग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, यदि आपने पहले सोचा हो, ऑर्बिटल के कंसेप्ट में हमने बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन ऑर्बिट कितना होता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिट, जो कि आप बोर-बरी स्कीम के थ्रू भी जानते हो, 2n स्क्वायर। ऑर्बिटल्स अगर n स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का साइज और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता दिए। सेम टाइम आई कैन कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इफ द वैल्यू ऑफ n इज गिवन। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ऑलराइट, इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता किया जा सकता है। बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है नेचर ऑफ सबसेल के बारे में, और इसको इनडायरेक्टली कहें कि शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ शेप के बारे में बताएगा, यानी कि नेचर ऑफ सबसेल के बारे में बताएगा। इट टेल्स समथिंग अबाउट, गिव्स आइडिया ऑफ नेचर ऑफ सबसेल। ऑलराइट, नेचर ऑफ सबसेल। एंड एल की वैल्यू एन पे डिपेंडेंट होती है। द वैल्यूज ऑफ एल lies from 0 to n-1। यानी कि अगर n का वैल्यू आपने 1 ले लिया तो l का वैल्यू 0 हो गया, n का वैल्यू आपने 2 ले लिया तो l का वैल्यू 0 and 1 हो गया,
n का वैल्यू आपने 3 ले लिया तो l का वैल्यू 0, 1 एंड 2 हो गया। n का वैल्यू यदि आपने 4 ले लिया तो l का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 हो गया। ऑलराइट, देखिए कितना सिस्टमैटिक है। अगर l का वैल्यू बच्चों, अगर l का वैल्यू 0 होता है s सब सेल कहा जाता है, l का वैल्यू 1 होता है p सब सेल, l का वैल्यू 1 होता है 2 होता है d सब सेल एंड l का वैल्यू 3 होता है f सब सेल। d की अभी जरूरत नहीं है वरना l की वैल्यू 4 डिफाइन कर देते हैं उसके लिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए कितना सिस्टमैटिकली ये लिखा हुआ है। अगर n का वैल्यू 1 हो यानी l का वैल्यू 0 हो, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल अवेलेबल है। 1s होता है, 1p, 1d और 1f नहीं होते। इसी प्रकार से यदि n का वैल्यू 2 है तो 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 2d एंड 2f पॉसिबल नहीं है। l का वैल्यू 3 है, 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है एंड 3d पॉसिबल है। इसी प्रकार से l का वैल्यू 4 हो तो 4s, 4p, 4d एंड 4f सारे सब सेल्स पॉसिबल हैं। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1p नहीं होता, 1p नहीं होता, 1f नहीं होता। इसी प्रकार से 2d नहीं होता, 2f नहीं होता एंड 3f नहीं होता। ये सब इम्पॉसिबल सब सेल्स है, रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली। अब देखो ना, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में चले जाएंगे एंड आपके जो बचे 6 इलेक्ट्रॉन p में एकोमोडेट हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। ऐसे थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, 2 s में चले गए और 6 p में और 10 f में, टोटल 18 हो गए, 3f की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिस्टमैटिकली डिफाइन किया गया है कि जो l की वैल्यूज हैं वो 0 से n-1 तक होंगी और गिवन l के लिए तो नेचर ऑफ सबसेल होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा बच्चों। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, गिवन वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2l+1। यहाँ पे टोटल वैल्यूज जो होती हैं, एल की जो टोटल वैल्यूज होती हैं वो एन के बराबर होती है। टोटल वैल्यूज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। आप देखो एन की वैल्यू 1 है तो एल की 1 वैल्यू आई, एल की वैल्यू 2 है तो एल की 2 वैल्यूज आई, एल की वैल्यू 3 है तो एल की 3 वैल्यूज आई, ऐसे 4 है तो 4 वैल्यूज आई। तो एल की जो टोटल वैल्यूज होती है वो एन की वैल्यू के बराबर है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल इज गोइंग टू बी 2l+1। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख लो। अगर आप एल की वैल्यू 0 ले लो यानी इलेक्ट्रॉन एस में है, एल की वैल्यू 0 लिखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 0+1 यानी 1 ऑर्बिटल एंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे एल की वैल्यू 1 ले लो यानी कि p ऑर्बिटल हो गया, p सबसेल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 2 इंटू 1+1 यानी कि 3 हो गया। आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। एल की वैल्यू 2 ले लो तो इसका मतलब यहाँ पे d ऑर्बिटल हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2+1 5 ऑर्बिटल हुआ, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऐसे एल की वैल्यू 3 लोगे, f हो जाएगा टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ऑलराइट, 2 इंटू 3+1। ओके, तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो 2l+1 होते हैं। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given subcell या given value of L must be equal to twice of total number of orbitals? इजी, जितने ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर सबसेल एकोमोडेट कर पाएगा। ऑलराइट गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से और वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। orbital angular momentum is going to be under root l+1 h/2 pi। यानी अगर मुझे l का वैल्यू 0 हो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली अपने आप में बताता है कि जो आपका s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का ओरिएंटेशन नहीं है। तो s में कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। ऐसे l की वैल्यू 1 हो जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 1+1 h/2 पाई। ओके, तो ये अंडर रूट h/2 पाई हो जाएगा। यानी कि नेचर ऑफ सबसेल के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर सबसेल के लिए कितना होगा। इसी प्रकार से आप l = 2 और 3 के लिए भी निकाल सकते हो।
ओके बच्चा लोग, तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में, यानी सबसेल के बारे में, राइट। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक सारी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती हैं, टोटल n वैल्यूज आएंगी। और एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस बात को इंडिकेट करती है कि जो नेचर ऑफ सबसेल है वो एसपीडीएफ होगा। और गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस ऑफ 2l+1 होंगे। एंड last but not the least, the most important one, orbital angular momentum can be calculated with the help of value of L, ll+1 h/2 pi। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम लोग m से लिखते हैं या कभी कभी ml से भी लिख देते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दिस डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल या 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि ये x के अलोंग है या xy के बीच में है, मतलब कहाँ पे है एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन क्या है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकलता है, राइट। जो वैल्यूज ऑफ m होती हैं, वैल्यूज ऑफ m लाइज फ्रॉम -l to +l, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, राइट। टोटल जो वैल्यूज होती हैं, दिस इज टोटल वैल्यूज आर गोइंग टू बी 2l+1। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे। यहां से मेरा इशारा इस बात को है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को यानी ऑर्बिटल के नेचर को पहचानता है। जैसे आप देखिए, अगर l की वैल्यू 0 हुई तो m की वैल्यू भी 0 हुई, यानी s ऑर्बिटल हुआ। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। अगर l की वैल्यू 1 हुई तो m की वैल्यू -1, 0 एंड +1 हुई। जरा ध्यान दीजिए, ये p ऑर्बिटल इंडिकेट करता है, राइट। और p ऑर्बिटल आपको पता है कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो इसीलिए 3 ऑर्बिटल के 3 m की वैल्यू हो गई, यानी ऑर्बिटल के नेचर को, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है आपका वैल्यू ऑफ l। इसी प्रकार से l की वैल्यू 2 ही तो m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। यू कैन चेक 5 वैल्यूज आ गई, राइट। यानी कि ये 5 वैल्यूज ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है। ओके, यानी इनमें से किसी भी ऑर्बिटल जो मैंने बना रखे हैं 5 ऑर्बिटल, इनमें से किसी भी ऑर्बिटल की कोई भी वैल्यू इन पांचों में से हो सकती है। ओके, ऐसे ही अगर आप l की वैल्यू 3 ले लो तो m की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2 एंड +3, टोटल 7 वैल्यूज हो, जो बताता है कि 7 ऑर्बिटल्स यानी 7 टाइप के ओरिएंटेशन आपके f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आपको पता है ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, ये f हो गया। यानी s में नो ओरिएंटेशन, केवल एक वैल्यू आएगी। p में 3 ओरिएंटेशन, px, py एंड pz। d में 5 ओरिएंटेशन, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इसी प्रकार से f में टोटल 7 ओरिएंटेशन हो गए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के स्पेस में ओरिएंटेशन को सिखाता है। ऑलराइट गाइस, क्या कोई मुझे बता सकता है कि टोटल वैल्यूज ऑफ m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l कितनी होगी? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी हो गई? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2l+1। अगर l की वैल्यू पता हो तो m की टोटल वैल्यूज 2l+1 एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू n²। आपको पता है m की जो वैल्यूज होती हैं ऑर्बिटल के नंबर को बताती हैं। और आपको पता है कि किसी गिवन ऑर्बिट में n² ऑर्बिटल होते हैं तो m की n² वैल्यूज होंगी। तो मान लीजिए n की वैल्यू 1 हो गई, ऑलराइट, तो l की वैल्यू 0 हो गई, तो m की वैल्यू 0 हो गई, 1 आ गया। n की वैल्यू 2 हो गई तो l की वैल्यू 0 एंड 1 हो गई। अब m की वैल्यूज कितनी होंगी? 0 के लिए 0 आ जाएगा और 1 के लिए -1 एंड 0 एंड +1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये हो गई और 3 वैल्यूज ये हो गई, टोटल 4 हो गई, विच इज 2²। सिमिलरली आप n की वैल्यू 3 ले लीजिए, n की वैल्यू 4 ले लीजिए, यू विल गेट 3² 9 ऑर्बिटल मिलेंगे एंड 16 ऑर्बिटल मिलेंगे, इजी। ऑलराइट, तो गिवन वैल्यू ऑफ
n के लिए टोटल n स्क्वायर m की वैल्यूज होती हैं, जो बताता है कि n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। और आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही बताया था कि अगर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो n स्क्वायर ऑर्बिटल एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर होते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कमिंग टू द फोर्थ क्वांटम नंबर बच्चों, जो चौथी क्वांटम नंबर है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। इसको हम लोग s से डिनोट करते हैं। दिस डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो स्पिन स्टेट होती हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, एक को हमने जस्ट आर्बिट्रेरली असाइन कर दिया प्लस हाफ और एक एंटी क्लॉकवाइज जिसके लिए हमने माइनस हाफ असाइन कर दिया। लेकिन अगर हमने कहीं इलेक्ट्रॉन दिया हो तो हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा प्लस हाफ होगा कौन सा माइनस हाफ होगा। किसी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन होगा इनमें से कोई एक ही। ऐसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आइदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन हैव क्लॉकवाइज एंड द अदर वन एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को अगर मैं प्लस हाफ असाइन कर दूं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। मतलब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को यूं नहीं भर सकते। ये बता रहा है दोनों की स्पिन जो है वो एक जैसी है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन एक जैसी नहीं हो सकती। दो पॉसिबिलिटी है, उनमें से एक पॉसिबल है, यानी आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटी वन इज पॉसिबल मींस वन हाफ बोल दिया। तो एक क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। दे आर सिंपली स्पिन स्टेट और इनका कोई क्वांटम मैकेनिकल मीनिंग नहीं है। ओके गाइस, तो स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हमें ये पता चल जाए कि किस गिवन सबसेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेसिकली म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस टू bm। फोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको, bm को फोर्स मैग्नेटॉन। राइट, यानी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो पेयर में नहीं है। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि रूट 3 bm। सिमिलरली यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि स्क्वायर रूट 8 bm। ऐसे 3 और 4 इन सभी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और बड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, कभी अगर टोटल स्पिन निकालना हो, टोटल स्पिन, तो ये हमेशा होता है n इंटू प्लस माइनस हाफ। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर या आयन के अंदर, तो हम टोटल स्पिन निकाल सकते हैं। एंड स्पिन स्टेट की हेल्प से एक और बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। Spin angular momentum for an unpaired electron can be given by unpaired electron is equal to square root s into s plus 1 h upon 2 pi। राइट, s की वैल्यू यहाँ पे हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होती है और ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, h अपॉन 2 पाई। एंड ये बेसिकली आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई। तो बच्चों ये था बेसिक आइडिया अबाउट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, क्वांटम नंबर का कंसेप्ट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने क्वांटम नंबर का बेसिक समझ लिया होगा कि प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन का मीनिंग क्या होता है। इस कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग बात करेंगे इन क्वांटम नंबर को यूज करके हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सबसेल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एंड साथ साथ क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और कैसे हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिटेक्ट करने में। होपफुली आप सब ने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से, कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अपने लाइक्स एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। एंड इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को समाप्त करूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में। अनअकैडमी प्रोडिजी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप 20 लाख रुपए की कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग अ सिंपल पेपर। 6 फरवरी 10 बजे ऑनवर्ड ये टेस्ट होने वाला है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले 11th और 12th के बच्चे इस टेस्ट के थ्रू अदर देन 20 लाख कॉलेज ग्रांट आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात ये है ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। तो आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आज के डेट में कर रहे हैं, उस तैयारी का लेवल क्या है, अब तक आपने क्या अचीव किया है, अब तक आपने क्या सीखा है, उसको जानने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। और इसके लिए आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं एसडी सर लाइव। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। बाय बाय।